बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल कासिम वाहिले बैतही तय्यबीन तारीन अल मासूमीन अल मखदूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम अना वलीयुन मस्जिद के अंदाज को किसी और शोबे में लेकर मुनासिब नहीं। मैंने ये जुमले जज्बात के तहत नहीं अदा किए थे, इसलिए अदा किए कम से कम उनके बयान के कुछ अफहाम की बाबत हमारे बच्चों को जानकारी देते। आले मोहम्मद के फवाइल में खासा ये कि बात कहीं पर शुरू की जाए सिलसिला इबादत नहीं की, कहीं पर बात की जाए सिलसिला इबादत नहीं। मैंने पहली बात जो पढ़ी उसमें मैंने उन्होंने पाया सर्वाधिक के मैंने उन्होंने पाया अना वाली हम और अली एक मिनट दो आएंगे। किसी को खराब किया था जो अवराध मौजूद है, उन्होंने किया नूर क्या है, नूर क्या है गौरव को कहा जा पड़ता है। आमतौर पर नूर के मुकाबले में पावन को रखा जाता है, रोशनी को रखा जाता है। पावन को रखा जाएगा, रोशनी को रखा जाएगा। क्या ये नूर के हकीकी माना है? क्योंकि ये लाइट है, अगर इसे नूर माना जाने लगे और अभी टच हो जाए तो ये तो खिलाफ हो जाएगी। और पूरे इलाही कभी फिरा नहीं हो सकता। तो आना वाली पूरी वाहिद में जिस नूर का तस्करा हो रहा है वो नूर कुछ और है। क्या है वो नूर? क्या है वो नूर? करने के लिए आपके अपने आलिया इन अल्फाज के पास गुजरने जरूर होती है। नूर के मख्फी खजाने से
ये चाहत पैदा हुई कि वो पहचाना जाए। भूख है भक्ति कमाने के चाहत पैदा हुई कि वो पहचाना जाए। तो उसने अपने नूर ख्वाब से एक नूर को खल्क किया। यही तो अली है। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने अपने ख्वाब से नूर को खल्क, जो नूर खल्क हुआ वो नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वही मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं अना वालियुन की नूरिन वाहिद, हम और अली एक नूर के दो टुकड़े दो टुकड़े। तो नतीजा ये निकला जब हम हदीस को रसूल की हदीस मिला करके पढ़ेंगे कि हम फिक्र नफुल्लाह नहीं कहेंगे, हम फिक्र शेर खुदा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अली जुम्मे नूरुल्लाह है। अली जुम्मे नूरुल्लाह। सवाल ये है कि ये चाहत को पैदा हुई कि वो पहचाना जाए। चाहत क्यों पैदा हो? इम्कान की हदों में वो मौजूद, इम्कान की हदों में वो मौजूद, लेकिन चाहत पैदा हो। इस सिलसिले में वक्त का भी ख्याल रखते हुए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए, एक तरफ आपके अपने आलिया दावतें ठीक हुई, खुदा का मकान है या नहीं, मकान है खुदा को किसी मकान में आप कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब सोचना पड़ेगा कि जब वो आवाज उठाता है उसका अपना कोई मकान, अब आप चौंक रहे होंगे, मैं खूब समझ रहा हूँ, चौंकने की बात नहीं, मकान नहीं। तो जवाब ये है कि क्या खुदा ने है बनाया ये जाना अपने लिए? क्या खुदा ने है बनाया ये जमीन अपने लिए, क्या आसमां अपने लिए? तेरी रंजन तो है खुदा खुला ला मकान ने क्यों बनाया एक मकान अपने ये खुला ला मकान क्यों बनाया एक मकान अपने क्यों बनाया? खुदा ने जो अरब के हुक्म से क्या क्या बना डाला, सेनत को अपनी चांद तारों से सजा डाला, जमीन पे अपना घर हो खाने काबा बना डाला, जमीन पर अपना घर हो खाने काबा बना डाला। बुतों को दूर रखने के लिए उस घर से खालिक ने अबू तालिब के बेटे का बचाव किया।
आपके इस बेटे की एक दुगला कर दूं, आपके जब भय बेटा की तस्वीर हो जाए कि रूप काबे से बुद्ध दूर हुए कि सदिया ऊपर जाने के बाद कोई बुद्ध परम स्थिति वहां पर नहीं मोहम्मद वाले मोहम्मद कोई भी कुछ भी हो ऐसा कहते को पाको किया। अबू तालिब के एक बेटे तो से अब पता चला कि ये नूर जो पैदा किया गया था वो पूरे इसलिए कि पूरे इलाही और पार्टी नहीं है। इस नूर का भी काम है कि खुदा के घर को भी दूतों से और घर जो भी खल्क हुआ ये नूर खल्क हुआ तो दूतों को बात करेगा। भारत में जो भी लोग खल्क हुए, जो भी नूर खल्क हुए, बस ये जुमला याद रखिएगा, उनका ताल्लुक क्या है कि नूर उस मखलूक को कहते हैं जो नूरे इलाही का ताल्लुक कराए, यानी उसमें वो कमालात और सिफात बहत्ते खिलकत मौजूद हो जो बातें इलाही में है, नूर उसे कहते हैं। बहत्ते खिलकत इसलिए कि अल्लाह की बात वो है जो खर्च नहीं की जा सकती और इनकी बात वो है जिसे खुदा कानून बनाकर अब इनके औकात को देखिए, जो भी खर्च हुए इतने से मखलूक अव्वल है रसूल ऐसा वैसा रसूल नहीं क्योंकि ये पैगंबर देखो 1,24,000 सवाल इनमें से कुछ अपने लिए करते, कुछ अपने खानदान वालों के लिए पैगंबर, कुछ अपनी कौम के लिए, कुछ आदमी के लिए वो वजूद में आए पैदा हुए। लेकिन ये नबी तो वो नबी है जो पूरी कायनात के ये सरदारे अंबिया, ये सरदारे अंबिया, इनको उसने अपना तारीफ का बढ़िया बना अल्लाह कोशिश करूंगा इस मसले में जो वजीफे खिताब करूं उनमें एक एक नूर को अपनी गुफ्तगू का सब्जेक्ट करूं। रसूल की सबसे बड़ी खूबी क्या ये दही रसूल कहे ऐसा नहीं, दुश्मन कहे नहीं ऐसा है। और बाकी मजमा आपका बहन पहुंच गया हो गया, पूछा गया कि जमीन के क्या ऐसा बच्चा है
अगर ये कहते हैं कि पहाड़ की दूसरी तरफ दुश्मनों का एक लश्कर है तो हमला करने वाला है और हम बगैर देखे ही ये मान लेंगे कि अब्दुल्ला को यतीम ने कहा है तो ये हकीकत है। क्या बात है, तो ये हकीकत है, ये है सदाकत की। अब इस सदाकत की मंजिल का इख्तिताम करते हो भाई ये जुमला नबी में फायदा होते तो नहीं कहेंगे, अगर फायदा होते ही कह देते तो ये कहा जा सकता था हमारी भी किताबों में यही लिखा है कि वो फायदा होगा, वो फायदा होगा और जरूरी है, फायदा होता नहीं था और के छूटने की दावत दी। कुछ जिंदगी गुजारने के बाद अपने अल्फाज में कहूँगा सुनिया टेस्ट देने के बाद तेरी जिंदगी को देख लो और फिर बताओ कि मैं आगे हूँ या नहीं। मेरा मैंने कोई गलती की, मेरा जवाब देख लो, मैंने कोई शोखी की, मेरे मक्के की जिंदगी देख लो, मेरी मदीने की जिंदगी देख लो, मेरी गाड़े हेरा की जिंदगी देख लो, मेरे घर की जिंदगी देख लो, मेरी मकान की जिंदगी देख लो, बताओ मैंने कोई गलती की? अल्लाह इस अमल को देख रहा था, क्या फातिमा तेरे चादर ले लो और तब मैं ऐलान करूं अहले बैत ये है वो अभी नूर का दूसरा जिसको दूसरा जो फकामा बयान हदीस को करा दिया है उसकी रोशनी में अली की जगह खाना जामा सबके बच्चे जाते हैं तो पहले मांगे 3 दिन तक काबे में माँ बेटे को लेकर के रहे, माँ बेटे को लेकर के, और ये भी आपने सुना कि 3 दिन तक आंखें खोली थी, आंखें नहीं खोली। 2 सवाल में हमें आता था, जब फातिमा के जलाले काबा के करीब पहुंची होगी तबरूक में काम तो रवायत कहती है दीवार शक्ल होना क्या है, होना क्या है बड़ा सौलों की मुझे काम होता ना खाता अभी के खंबा शक होने लगे तो बात कर बताइए, आप बैठे हुए नजर आएंगे, आप बैठे हुए नजर आएंगे नहीं, और दीवार शक हो रही है बन रहा है। फातिमा बिनते असद छिचकी नहीं, बनी नहीं, जबकि देखा है बन रहा दीवार में। ये है फातिमा कल बन जाने के बाद
तरुण ने कहा आपकी बेटी दाखिल और महाबली 3 दिन तक रखे बंदगी बागरी पढ़ते थे तो सही पढ़ते थे इंतबाद दुखे रसूल की प्यार के लिए आंखें बंद किए हुए थे क्योंकि रसूल के चेहरे की प्यार करने के लिए यही आज खोल एक वजह और वो वजह ये थी कि कल एक मैदान में एक तलवार के बाद इस बच्चे का तारुफ कराया जाना था ला फता इल्ला अली ला खैर इल्ला मुल्तका ला फता उस जवान को कहते हैं जिसने सारी उम्र में कभी तो पर डाली ही न हो अली ने कहा 3 दिन आंखें बंद करके दुनिया को पैगाम दूंगा कि बुतों के दरमियान रहकर उन पर नमक न डालना अली का काम है क्या कहना बुतों से पूजा करने के बाद सभा पढ़ना होगा आंखें खोली और उसके बाद नबी की आगोश में 3 दिन के बाद आई आने के बाद पहला जुमला क्या था पहला जुमला सूरह नूर की इब्तिदाई 9 आयतों की तिलावत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफ़लहल मुमिनून ये पहली आयत है सूरह मुमिनून की और आखिरी आयत क्या है उलाइका हुमुल वारिसून लदीना यरिसून फिरदौस हुम फीहा खालिदून आदम की औलाद में ये शर्तें पूरी करने वाले तो दूसरी आयत में आखिरी आयत तक बयान की गई कि जन्नत के बारे पूरी पहली आयत में क्या कहा यकीनन मोमिन कामयाब हुए मोमिन कामयाब हो गए कोई शर्त जन्नत के ख्वाहिशमंद मोमिन ही नहीं अहले खैर भी है लेकिन अभी के बाद साफ कर दिया कि कौन लोग होंगे जन्नत के बाद इन 8 शब्दों को पूरा कर अब आप सूरह मुमिनून की तिलावत करें पहली शर्त सलात को कायम करने वाले यानी नमाज को कायम करना दूसरी शर्त रफ़ा न करने वाले तीसरी शर्त अपनी शर्त की रफ़ाकत करने वाले अली ने कुरान की आयत को पढ़ करके बता दिया ये 8 शब्द बाकी शब्द इनको भी आते हैं जन्नत के बारे में तो अब दीन इस्लाम में एक मसला बहुत बड़ा पैदा हो गया कि या हुसैन जन्नत में दाखिल कर देगा या अल्लाह अकबर मियाँ ये बिला वजह की बात है ये तो मफला खुद हुसैन के वालिद मुहतरम हल कर गए हैं कि सूरह मुमिनून की शक्ल हो गया अब क्या करता है वही पूरी करने वाले जन्नत के बारे होंगे के बाद बिल्कुल
नारे अली बुलंदी पे पहुंचा। मैंने कहा कि इंसान उस बुलंदी पर पहुंचा। पैदा होने में कहा वो ने कामयाबी पाई। कामयाब होने के लिए एक सबक दिया कि शब्दों को कामयाब होते मैं इसलिए लगा तो बर्बाद लगने के लगने के बाद क्या कामयाब हो गया। लाए तारीख इस्लाम बड़े से बड़े फलामी को जिनका हौसला ये हो कि अपनी कामयाबी का ऐलान किया। जब मुत्तकी का इमाम होने का दावा नहीं कर सकते तो कामयाबी का क्या दावा करेंगे। ये बातें अली है जो कामयाब होने का दावा करते। हुसैन ने कहा अल्फाज बदल करके तो अली के सरबत ने कहा कि करबला में हक और बातिल के बीच एक जंग हो। हक और बातिल के बीच एक जंग हो। तबाही उस जंग में हमारा और अपनों का सद कलम किया जाए, लेकिन दर हकीकत फतह हमारी ही होगी, कामयाबी हमारी ही। तो यहाँ पे मफाद का वो अपनाना होता अकेले को खत्म करना, लेकिन लुटा हुआ काफिला, ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद मलूम पूछा कि ये कितनी देर चली, ये जंग कितनी देर चली। ये सवाल जहाँ तक तारीख पे मेरी नजर गई है दो लोगों ने एक मादरे अब्बास ने पूछा जब बशीर ने मदीने की गलियों में निकाल दी मदीना मारा गया। पूछा कि अब्बास ने बात छोड़ दिया। जवाब बोला बीबी ये न कहिए, अब डालो दे तो मर्तबा मानो अपनी शीर पे इतना यकीन था। पूछा कि ये बताओ जंग कितने दिनों चली, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे लाल अब्बास को कोई एक दिन में शिकस्त नहीं दे सकता। एक मर्तबा बशीर ने कहा बीबी शिकस्त की बात न पूछती जब इब्ने जिहाद मिलता, इब्ने जिहाद नहीं मिला। अब्बास की जहालत में आ एक वाक़या ये और दूसरा वाक़या जो मैं पढ़ रहा था यजीद के दरबार में काफिला गया और पूछा कितनी देर जंग चली, तो बताया गया कि सुबह की नमाज से लेकर के तजबियात ने कहा कब करते हुए मैंने तो सुना था कि हैदर के बेटे मुकाबला है, इतनी कम देर की जंग, इतनी कम देर। बरसाती की बेटी बैना ने अपनी जिम्मेदारी समझी
कि शुजाअत हुसैन को बयान कर। तो बुलाओ कातबीन को और मंगाओ उसने कांड जिसमें फौज का तस्करा हो, जिन्हें तुमने भेजा था करबला के मैदान। जब तेरे अपने खत्म हो गए तो उनसे कहा गया कि पेड़ की शाखें काटो और जाओ। जब शाखें भी खत्म हो गई, पेड़ नहीं बचे, तो झोलियों पे पत्थर भरे गए और उन्हें भेजा गया। उनकी तादाद गिल्ले और जो पलट करके आए हैं उनको गिल्ले और फिर फैसला कर ले कि हैदर के बेटे की जंग कैसी है। हैदर की बेटे की क्या जंग? एक हैदर के बेटे हुसैन का सहाबी है, अभी घुटनों के बल चल नहीं पाता, अभी अपने को उठा नहीं पाता, लेकिन उसका अंदाज़े जिहाद क्या है? करबला के मैदान में आया, फर्द पर तीर लगा, शहीद हुआ, लेकिन मुस्कुराहट पे इस्लाम को पता करा दिया। आखिर कलाम बानों ने अपने लाल के सिलसिले में मेरा बेटा 3 मरतबा कत्ल किया गया, के 30 में कत्ल हुआ, लाश को निकाली गई, उनके पैरों पर चलाई गई। जब दिल्ली में दोबारा गलती हुई तो लाश को तलाशने के लिए नए छुपाया अली अफजल को शहीद। Yeah.